बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जूनियर क्लर्क का पेपर हुआ है 27 सितंबर को। इसके तकरीबन कोई 98 के करीब करीब क्वेश्चन हम तक पहुँचे हैं। आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। आप अपनी मार्किंग भी कर सकते हैं। और ये पेपर असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव वाला और ये जूनियर क्लर्क वाला हमारी वेबसाइट पे भी अपडेट कर दिया गया है। बुक में तो जब कभी प्रिंट होके आएगा। हमारी वेबसाइट पे जितने भी पेपर हो रहे होते हैं बीपीएससी के, फ़ौरन से पहले अपलोड कर दिए जाते हैं और इस तरह से वीडियो बना के भी आपको दे दी जाती है। तो डिस्कस करते हैं हम क्वेश्चंस कौन कौन से थे। मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीटेड थे, मेरे ख्याल से कोई 40 से 50 क्वेश्चन कम से कम ऐसे थे जो रिपीट हो रहे थे। मिनिमम की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन हमारे पास मॉरिशस के हवाले से है। मॉरिशस के बारे में पूछा गया था कि ये कौन से ओशन में सिचुएटेड है। तो ये इंडियन ओशन की बात हो रही है। अगर आप मैप देखें, मैंने अफ्रीका जब आपको पढ़ाया था तो अफ्रीका में हमने कंट्री पढ़ा था मॉरिशस। मतलब अगर कॉन्टिनेंट की बात करें, कौन सी कॉन्टिनेंट में है ये, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पढ़ा था हमने इसे। पोर्ट लुइस जो है इसका कैपिटल है, कैपिटल भी पूछा गया इसका। करेंसी इसकी रुपया है, रुपी, जिस तरह पाकिस्तान की करेंसी रुपी है वैसे मॉरिशस की करेंसी भी क्या है, रुपी है। ओशन की बात करेंगे तो ये इंडियन ओशन में बनता है। कैप्रिशियस का एंटोनिम पूछा हुआ है। कैप्रिशियस कहते हैं मनमौजी बंदा, मर्जी से एंजॉय करता रहे जो। ठीक है, इसका एंटोनिम पूछा गया था कंसिस्टेंट, जो मुस्तकिल मिजाज हो। इसे आप गैर मुस्तकिल मिजाज भी कह सकते हैं, मनमौजी जिसे जिस तरह का बंदा होता है। ठीक है, आगे हमारे पास आउट स्किट्स, इसका मतलब होता है मजाफाती, किनारे पे। मजाफाती मतलब सराउंडिंग में कोई चीज़ हो। तो इसका जो सिनोनिम पूछा गया था वो हमारे पास आउटर एज ही बनता है। आगे हमारे पास है डैश वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। रिपीटेड सवाल है अगेन। तो रूम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, मतलब ये है कि रूम एक दिन में नहीं बना। इसे दूसरे बेसिकली ज़रबुल मिस्र है कि हथेली पे सरसों नहीं जमती है। मतलब कोई काम भी ऐसे नहीं हो जाता है 1 मिनट में, मतलब शॉर्ट टाइम में। हर एक काम के होने के लिए एक टाइम रिक्वायर है, उस टाइम में ही वो होगा। एवरीथिंग डैश मेन्यू इज फंटास्टिक टुडे, तो ऑन ठीक रहेगा। ऑन मेन्यू होगा हमारे पास। मेन्यू के ऊपर क्या क्या चीज़ें मेंशन है जी। ठीक है, जो भी मेंशन है वो फंटास्टिक हैं आज के दिन में। टर्न कोट का मतलब होता है ऐसा बंदा जो अपने जो आइडियाज़ हैं, जो अपने ओपिनियन है, अपनी जो पार्टी है वो चेंज करता रहे। इसे जो है ना गद्दार के लिए भी यूज़ कर सकते हैं आप। मतलब है कि जो अपनी बात पे ना रुके, जो बार बार यू टर्न ले, इस तरह से कह लें आप। ठीक है, यू टर्न से टर्न कोट आप याद रख सकते हैं। सार्क एस्टेब्लिश्ड ईयर का पूछा गया जो 1985 में। रिपीटेड सवाल है अगेन। हेडक्वार्टर इसका काठमांडू में है, बनी ये ढाका में थी। जनरल ज़ियाउर रहमान जो था बांग्लादेश वाला, उसका ये आइडिया था। आईएमएफ के साल के हवाले से पूछा गया था जी, कब बनी है, जो 1944। इसका आंसर ठीक है 45 भी बहुत सारे रेफरेंस में मिलता है, लेकिन जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है आईएमएफ की उसमें 44 मेंशन है। हम भी 44 से ही करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्ल्ड बैंक भी 44 और ये भी ये वाशिंगटन डीसी में इनका हेडक्वार्टर है। ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट के तहत ये बनाई गई थी। हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, देखिए फूड के हवाले से मैक्सिमम जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका हेडक्वार्टर इटली में है। आप इसे अटैलिक पिज़्ज़ा से याद रख सकते हैं। पिज़्ज़ा जो है शुरू में वही आया था, आजकल तो इतने सारे ब्रांड आ गए हैं। अटैलिक पिज़्ज़ा तो खाने पीने की चीज़ है इटली। खाने पीने की FAO है हमारे पास, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हमारे पास यही है सबसे बड़ी फूड की ऑर्गेनाइजेशन। तो उसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है, रोम में है, इटली में है। तो इसमें भी तकरीबन वही बात हो रही है। हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है उसका हेडक्वार्टर रोम में है, इटली में है। हु प्लेड
की परफॉर्मेंस रोल इन एस्टेब्लिशिंग नदवतुल उलमा। नदवतुल उलमा में मौलाना शिबली नुमानी साहब जो थे जिन्होंने अपना रोल प्ले किया था 1894 में तकरीबन ये बनी थी। दारुल उलूम नदवतुल उलमा की बात करेंगे तो वो 1898 में बना था आगे चल के, लेकिन नदवतुल उलमा जो है सिर्फ उसकी अगर बात होगी तो वो 1894 की बात है। मौलाना शिबली नुमानी साहब ने जो है ना जी इसमें अपना रोल प्ले किया था। बेसिकली आप इसे इदारा टाइप कह सकती हैं, ठीक है जी। फाउंडर ऑफ जमात इस्लामी जो है ना जी मौलाना मदूदी साहब हैं। 1941 में इन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी। बाद में मदूदी साहब को इससे अलग कर दिया गया, बाकी लोग काबिज हो गए पार्टी के ऊपर, लेकिन इसकी बुनियाद रखने वाले मौलाना मदूदी साहब ही थे। कैपिटल ऑफ बांग्लादेश, रिपीटेड सवाल अगेन, ढाका। विच माउंटेन इज आल्सो कॉल्ड सैवेज माउंटेन। सैवेज माउंटेन ऐसी माउंटेन को कहते हैं जो बंदे को किल करने की, ट्राई टू किल, जो मारने की कोशिश करे, जिसमें बंदे के चांसेस कम हो बचने के, तो इस तरह की पहाड़ को क्या कहते हैं जी? सैवेज माउंटेन कहते हैं। तो K2 को भी सैवेज माउंटेन कहा जाता है क्योंकि ये खतरनाक पहाड़ियां हैं। बहुत सारे लोग जो हैं इसे सर करने की कोशिश करते हैं और मारे जाते हैं। माउंट एवरेस्ट हालांकि इससे ऊंची है, लेकिन उस पर जो चढ़ाई है वो स्मूथ है, बंदा आराम से उसे सर कर लेता है। नंबर ऑफ डेथ जो है उसमें कम है माउंट एवरेस्ट को सर करने में। K2 को सर करने में ज़्यादा नंबर ऑफ डेथ हैं। अभी आपको बताया हमारे अली सदबारा साहब 2021 में गए थे, बेचारे वो मिले ही नहीं, कई दिनों के बाद उनकी बॉडी मिली थी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास जी 1940 की रेजोल्यूशन जो थी वो किसने पेश की थी जी? A.K. फजलुल हक साहब ने की थी। वाटर कंपोजिशन वाज डिस्कवर्ड बाय विच पर्सन। तो वाटर की जो परसेंटेज है कंपोजिशन जो है वो हेनरी कैवेंडिश ने इसे जो है ना जी क्या किया था जी? डिस्कवर किया था। हेनरी कैवेंडिश का लफ्ज याद रखेंगे कि वाटर के अंदर कितने हाइड्रोजन है, कितने ऑक्सीजन है। ये भी रिपीटेड सवाल है बेटा, पुराने पेपर के अंदर रिपीटेड है। 2020 इकोनॉमिक नोबेल प्राइज बाय पर्सन ऑफ विच कंट्री। तो यूएसए से दो बंदे थे जिन्होंने 2020 के अंदर इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज लिया। रॉबर्ट विल्सन था और पॉल मिलग्राम था। मिलग्राम साहब थे, ये दो बंदे थे, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। इनका ताल्लुक किससे था? यूएसए से था। 2024 की जो ओलंपिक्स है गोल्ड मेडल जवालियन थ्रो में अरशद नदीम साहब ने लिया है, आपको पता ही है। ठीक है जी, पेरिस ओलंपिक्स में जीत के आए थे। विच पाकिस्तानी क्लाइंबर वाज मिस्ड ऑन K2। अगेन वही आ गया, मोहम्मद अली सदबारा साहब जो थे 2021 में, ये जो थे K2 को सर करते हुए गुम हो गए थे, फिर इनकी बॉडी मिली थी। इन रिकॉर्ड मैनेजमेंट मीटा डाटा इज यूज्ड फॉर स्टोरेज। कंटेक्स्ट के लिए वैसे इसका कंटेक्स्ट वर्स्ट है, तो ऑप्शंस में मेरे ख्याल से ये मौजूद था, तो ये ठीक रहेगा। नेशनल एंथम जो ट्यून है जी किसने बनाई थी? जी जी चाकला ने इसे कंपोज किया था। MRI वर्क्स विद द हेल्प ऑफ। MRI आपको पता है कि किसी भी बॉडी के ऐसे पार्ट को जिसमें कोई ना कोई इशू हो, ब्रेन की भी कर लेते हैं, रीढ़ की हड्डी की भी करते हैं। तो ये बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड और रेडियो वेव्स को इसमें इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब जो है डिग्री, रिपीटेड सवाल है, बेल्जियम यूनिवर्सिटी से उनकी डिग्री थी। व्हेन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में हुई थी पहली, लंदन के अंदर। दूसरी 31 में, तीसरी 32 के अंदर हुई थी, नो लंदन में हुई थी। मैं करवा चुका हूँ सारी डिटेल उसकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की A to Z। बेसिक डेमोक्रेसी जो थी अयूब खान ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। कौन से साल में करवाई थी ये पूछता है वो। 1959 के अंदर इलेक्टोरल कॉलेजेस बनाए गए थे, साल पूछता है कभी। टैक्स लॉ जो है कहाँ? ये रावलपिंडी के साथ मौजूद है, ये पूछा गया था। विच कंट्री इज लोकेटेड इन ईस्टर्न साइड ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के ईस्ट में क्या है? इंडिया है, वेस्ट में अफगानिस्तान है, नॉर्थ में चाइना है, साउथ में अरेबियन सी है, साउथ वेस्ट में हमारे पास ईरान है। ठीक हो गया जी। आगे हमारे पास वो मैंने सारा मैप में करवाया हुआ है बेटा, पढ़े हुए लेक्चर यूट्यूब पे। कानपुर डैम इज लोकेटेड इन। खानपुर डैम का जी हरिपुर में है और हारो रिवर पे है, दोनों का याद रखना है आपने, दोनों को पूछता है। रिवर कौन सा है जी? हारो रिवर। और कौन सा? हरिपुर है। ठीक है, H से हरिपुर और H से ही हारो रिवर के ऊपर मौजूद है हमारे पास कानपुर डैम। नंबर 1 रैंकिंग यूनिवर्सिटी पूछी गई है जी यूएसए की हमारे पास वो
मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT जो है ये USA की टॉप 1 जो है क्या है जी यूनिवर्सिटी है। बुल्शेविक रेवोल्यूशन का पूछा गया, रशिया में आया था 1917 का, ये भी मैंने सारा करवाया है आपको, रशिया के लेक्चर में करवाया हुआ। 1917 में बुल्शेविक रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन कहा गया इसे, इसी को अक्टूबर रेवोल्यूशन भी कहा गया। अक्टूबर की बात थी, अक्टूबर 1917 की। मिलादी ये हमारे पास व्लादिमीर लेनिन साहब थे और स्टालिन था, ये सारे लोग थे जो लेके आए थे इनकलाब। बायोमास इज फॉर्म्ड विद डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल और प्लांट्स, एनिमल और उनके प्लांट्स और उनके जो एनिमल के कुछ फुजला जात जो होती हैं उनसे क्या होती है, बायोगैस बनती है। 18 अमेंडमेंट 2010 में हुई थी, इसमें क्या किया गया था, प्रोविंशियल पावर दी गई थी, मतलब ऑटोनोमस किया गया था, प्रोविंसेस को उन्हें पावर्स दी गई थी, सूबों को ताकतवर किया गया था। ठीक है, दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि वफाक को, सेंटर को कमजोर किया गया था। विच वर्ड इज बोथ एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब कौन सा है जी, ऑप्शन होंगे आपके पास उसमें से। स्ट्रेट जो है ये क्या है जी, एडजेक्टिव के तौर पे भी काम करते हैं, एडवर्ब के तौर पे भी काम करते हैं। एडवर्ब वो होता है जो वर्ब को मॉडिफाई करे या खुद को मॉडिफाई करे या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे। ठीक है, जैसे मैं कहता हूं ही सा स्ट्रेट इन माई आईज, उसने मेरी आंखों में सीधे देखा, तो स्ट्रेट क्या है जी, सीधे देखना को रिप्रेजेंट कर रहा है, सा को रिप्रेजेंट कर रहा है। सा के बारे में एक्स्ट्रा कैसे देखा, स्ट्रेट देखा, उसने सीधे देखा। ठीक है, तो यहाँ इस सेंटेंस के अंदर वो क्या कर रहा है जी, एडवर्ब के तौर पे काम कर रहा है, स्ट्रेट। ठीक है, और इसी तरह से मैं अगर बात करूं कि एडजेक्टिव के तौर पे, तो एडजेक्टिव क्या होता है हमारे पास, हमेशा नाउन को और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। द लाइन इज स्ट्रेट, लाइन क्या है, नाउन है, लाइन क्या है, स्ट्रेट है, तो लाइन हमारे पास नाउन है, नाउन को जो रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रेट इस सेंटेंस में लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ वो किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। उम्मीद है आपको एडजेक्टिव और एडवर्ब भी क्लियर हो गए होंगे। द ओनली पर्सन PF पाकिस्तान एयरफोर्स से जो है जिसे नोबेल प्राइज दिया गया वो राशिद मिनाज साहब है। 1971 की जंग में इन्हें दिया गया था नोबेल प्राइज कह रहा हूँ, निशान हैदर। ठीक है, इसके अलावा बाकी जो है हमारे पास 10 वो क्या है जी, पाकिस्तान आर्मी से हैं, एयरफोर्स से सिर्फ वाहिद हैं। ये भी सवाल बनाएंगे, एयरफोर्स से कितने लोगों को निशान हैदर मिला है, ओनली 1, और वो कौन है, राशिद मिनाज है। शाहजहां कहाँ दफन है जी, आगरा में दफन है। आपको बताया शाहजहां साहब जो थे, इनके बेटे ने इन्हें कैद कर दिया था आगरा में, और 1666 में 1666 में इनकी डेथ हुई थी और आगरा में दफन है। आगे हमारे पास एनालॉजी का था जार कंटेनर, जार कहते हैं छोटा सा बर्तमान के लिए या बर्तन के लिए यूज किया जाता है, कंटेनर उसी का बड़ा, मतलब जार में थोड़े आएंगी चीजें जो भी आप डालेंगे, कंटेनर में ज्यादा आ जाएंगी। वैसे ही हमारे पास वेस और फ्लावर है। वेस भी बेसिकली गुलदान को कहते हैं जिसमें हम फ्लावर रखते हैं बहुत सारे। ठीक है जी, जिसमें बहुत सारे मतलब एक फ्लावर फिर इतने सारे फ्लावर, तो उसी का ये बनेगी एनालॉजी इसके साथ, ये ठीक है। ट्रांजिशन इज ट्रांजिशन है, स्पेलिंग का इशू है। ट्रांजिशन इज डन ऑन होल स्लाइड, जो भी आप देखें, मैं अब मेरी स्लाइड मिसाल के तौर पर यहाँ से नीचे से ऐसे आ रही है, ऐसे नीचे से आ रही है, ये अगर मैं हाथ ना लगाऊं खुद ब खुद ऐसे नीचे से आती जाए तो ये क्या ट्रांजिशन मैंने सेट की हुई है। यहाँ से ऊपर से भी आ सकती है या उधर से भी आ सकती है, इधर से भी। अगर ट्रांजिशन का मतलब ये है कि एक हमारे पास स्लाइड जो है वो कैसे आएगी और कैसे जाएगी। एक स्लाइड का आना, आके प्रेजेंट होना और वापस जाना, ये क्या कहलाता है हमारे पास, ट्रांजिशन कहलाता है। ये पूरी स्लाइड पे इम्प्लीमेंट होती है, ये नहीं है कि आधी पे मैं इम्प्लीमेंट कर दूं आधी पे ना। ये उसने पूछा हुआ था हमसे, तो ये क्या होगी जी, होल स्लाइड के ऊपर रिप्लाई होगी। फर्स्ट इलेक्टेड PM जो थे पाकिस्तान के, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे जो इलेक्शन के बाद आए थे।
इससे पहले बस ऐसे ही आते रहे हैं। TXT जो है एक्सटेंशन के हवाले से पूछा गया था, .txt, तो नोट पैड की, अच्छा इसमें मतलब डायरेक्ट इलेक्शन का लफ्ज यूज करें तो ज्यादा बेहतर है। हाँ, जनरल इलेक्शन का इस्तेमाल किया गया, फर्स्ट जनरल इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्शन के बाद या फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो हुए थे उसके बाद। ठीक है जी। .txt जो है ये क्या है जी, टेक्स्ट, ये नोट पैड की एक्सटेंशन है, PPT की, PPTX जो है पावर पॉइंट की एक्सटेंशन है, करवाई हुई है मैंने सारी आपको। जिस नॉट प्रेजेंट इन MS वर्ल्ड, तो ऑप्शन मौजूद होंगे, कौन सी MS वर्ल्ड में मौजूद नहीं है, तो इसमें ब्रश का ऑप्शन होगा, ब्रश जो है ना उसमें मौजूद नहीं होता है, बाकी जो उसमें ऑप्शन थे वो मौजूद होंगे। अब मजीद आप देख सकते हैं, अब आप पेपर दे के आए हैं तो आपको पता होगा कि बाकी ऑप्शन कौन से थे, क्या वो मौजूद हैं या नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये पेपर आया है, शाह फैसल साहब ने ये बनाया था, तो वो जैसे हमारे पास आया है हमने आप वैसे ही पहुंचा दिया है। हाउ मैनी आर्टिकल्स आर इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन, तो 1934 के अंदर जो 234 आर्टिकल थे हमारे 55 के कॉन्स्टिट्यूशन में 234, उसके बाद हमारे पास 62 के कॉन्स्टिट्यूशन में 62 में जो आया प्रेसिडेंशियल फॉर्म जो थी जिसमें, उसमें 250 आर्टिकल थे। 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो भी चल रहा है उसमें 280 आर्टिकल हैं। इन MS वर्ल्ड विच मेन्यू ऑप्शन इज यूज्ड टू इंसर्ट अ टेबल, एक टेबल इंसर्ट करनी है तो आप इंसर्ट के ऑप्शन में जाएंगे, उससे आगे बाद जाएंगे तो आगे हमारे पास टेबल का ऑप्शन मौजूद होगा, टेबल पे क्लिक करेंगे आप इंसर्ट कर देंगे। ठीक है। विच मुस्लिम रिफॉर्मर रोट बुक ऑन मॉडर्न इस्लाम इन इंग्लिश लैंग्वेज, अल्लामा इकबाल का ऑप्शन आ रहा है जी। आप पेपर में देखें कि वहाँ पे जो है कौन कौन से ऑप्शन मौजूद थे, तो इकबाल साहब ने आप 1930 के अंदर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट्स इन इस्लाम के नाम से लिखा था, लिटरेचर जो इंग्लिश में लिखा था उन्होंने। आजकल की अगर बात करें तो मौलाना वहीदुद्दीन साहब जो हैं इंडिया वाले, जो इनकी अभी पिछले दिनों डेथ हुई है, उन्होंने बड़ा काम किया, बड़े ज़बरदस्त किस्म के स्कॉलर थे जिन्होंने जो है ना इंग्लिश में काम किया इस्लाम के हवाले से। ठीक है जी, रिसर्च की उन्होंने प्रॉपर, बड़ा ज़बरदस्त उनका मतलब है कि वो है। आगे चलते हैं जी, पेंटागन के हवाले से पूछा गया, पेंटागन क्या है, बेसिकली यूएसए का मिलिट्री का ऑफिस है, कहाँ है ये, वाशिंगटन DC में है। पेंटागन इस तरह की जो है ना जी आपकी 5 पहलू वाली क्या है जी बिल्डिंग है, 1 2 3 4 5, हाँ इस तरह से पेंटागन का आ गया है। बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है, देखिएगा गूगल पे पड़ी होगी। विच इज यूज्ड फॉर मिसस्पेल्ड, तो ऑटो करेक्ट जो है आप स्पेलिंग की मिस्टेक के लिए यूज करते हैं। कायद-ए-आज़म ने मुस्लिम लीग को 1913 में ज्वाइन किया था। विच लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज मोस्टली स्पोकन इन पाकिस्तान, तो पंजाबी तकरीबन 38-39% जो है पाकिस्तान के अंदर पंजाबी बोली जाती है। बाल्तोरो ग्लेशियर का पूछा हुआ है, तो ये कराक्रम के अंदर है। डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो शिगर डिस्ट्रिक्ट बनेगा GB के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। बल्तिस्तान में कराक्रम रेंज है, माउंटेन रेंज की बात करेंगे तो, और डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो इसकी 63 किलोमीटर इसकी लेंथ है। सबसे बड़ा तो हमारे पास सियाचिन ग्लेशियर है ना, तकरीबन कुछ 74 किलोमीटर के करीब करीब। ठीक है, बाल्तोरो की 63 किलोमीटर इसकी लेंथ है। When formula is written in a cell, what is shown in formula bar, तो एक्चुअल फार्मूला जो है वो शो हो रहा होता है फार्मूला बार के अंदर। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आ फार्मूला इज स्टार्टेड, इक्वल के साइन से शुरू करेंगे हम, फार्मूला कोई भी लिखेंगे। डेयर का जमा पूछा हुआ था, प्लूरल, तो डेयर का जो प्लूरल है वो डेयर ही है, फिश का फिश है। ठीक है, इस तरह से कुछ अल्फाज हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल क्या है जी सेम है। शॉर्टकट की यूज टू क्विट एप्लीकेशन विंडो, तो Alt+F4 जो है पूरी की पूरी विंडो को क्लोज करने के लिए, क्विट करने के लिए, क्विट के बजाय क्लोज का लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकता है वो। Alt+F4 की शॉर्टकट की यूज करते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, ईमेल एड्रेस इज रिटन एज यूजर नेम, लिखेंगे आप पहले यहाँ पे जो भी आपने लिखना है, और उसके बाद डोमेन नेम, ये डोमेन नेम होता है, याहू मेल पे भी हो सकता है, जीमेल पे भी हो सकती है, 2 ही पार्ट होते हैं, ये पूछा जाता है अक्सर। मार्टिन कॉपर ने इन्वेंट किया था जी मोबाइल फोन। मोबाइल फोन किसने इन्वेंट किया? मार्टिन कॉपर साहब ने 1973 की ये बात है, साल भी पूछता है। वर्ल्ड वाइड वेब WWW जो है टिम बर्ली साहब जो है ना जी,
इन्होंने इसे इन्वेंट किया था HTTP, ठीक है, और HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज या HTTP, ये सारे किसने किसने इन्वेंट किए? टिम बर्ली ने की। पानी दे मुझे थोड़ा सा। टिम बर्ली साहब हैं जी, इन्होंने जबरदस्त काम किया। इनके बारे में अक्सर जो है सवाल ये रिपीट होगा, कभी HTTP का, कभी HTML का। आगे चलते हैं। वॉज फाउंडर ऑफ सऊदी अरेबिया, इब्ने सऊद हैं। 1932 में इन्होंने बुनियाद रखी थी, 1932 में, कि ऐसे की किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की किंग इब्ने सऊदिया किंग अल अजीज भी से कहा गया था। तो इससे पहले इस सारे इलाके को हिजाज़ मुक़द्दस कहा करते थे, हिजाज़ मुक़द्दस कहा करते थे, ठीक है जी। गुडविन ऑस्टन के बारे में पूछा हुआ है जी, इज आल्सो कॉल्ड K2, उसका दूसरा नाम है, रिपीटेड सवाल है। कनिंघम क्लॉक के बारे में पूछा हुआ है जी, कनिंघम टावर या कनिंघम क्लॉक टावर, तो ये पेशावर में है। कनिंघम साहब जो थे ये पहले गवर्नर थे KPK के, NWFP था उस वक्त, तो पेशावर के अंदर ये बनाया गया था। उर्दू इज फार्म्ड फ्रॉम तुर्किश, जिसका मतलब लश्कर है, आर्मी इंग्लिश में कहेंगे आप। उर्दू तुर्क लश्करी जबान का लफ्ज़ है, वो इस तरह से आपने पढ़ा होगा। सी ऑफ ग्लोब वेयर ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मीट, तो टोरेड जोन है, ये करवाया था मैंने आपको। मतलब किसी एक पॉइंट पे नहीं मिलते ये, तो मतलब आप कह सकते हैं कि जोन की बात करें, ऑप्शन जोन के होंगे, टोरेड जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन, इस तरह से ऑप्शन होंगे मेरा ख्याल है। तो टोरेड जोन इसका ठीक है, द ट्रॉपिकल जोन भी कह सकते हैं हम। सी पैक कब शुरू किया गया? 2015 में शुरू किया गया। 1930 में ये कंप्लीट होगा। ये भी सवाल बनता है कब कंप्लीट होगा? 1930 कह रहा हूँ, 2030 में। 2015 में शुरू हो रहा है, 2030 के अंदर ये क्या होगा जी, कंप्लीट होगा, और 2047 तक ये चाइना के पास रहेगा। ये भी सवाल बना है, ओके। फर्मवेयर के बारे में पूछा गया, क्या ये परमानेंटली स्टोर्ड रूम, तो रूम के अंदर जो है ना हमारा बेसिकली फर्मवेयर को आप कह सकते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम है, आप इस तरह से इसे कह सकते हैं। तो ये रूम के अंदर हमारे पास क्या होता है जी, स्टोर होता है। रूम रैम के बारे में पूरा एक लेक्चर मैंने दिया था। फर्स्ट वुमेन हु गॉट नोबेल प्राइज, तो मैरी क्यूरी को अंदर 1903 के अंदर, मैरी क्यूरी को 1903 के अंदर जो है ना जी नोबेल प्राइज दिया गया था, ठीक है जी। पहली वुमेन थी जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया, और ये पहली वुमेन है, पहली और आखिरी वुमेन है जिसे 2 नोबेल प्राइज मिले। 1911 में भी मिला था, एक फिजिक्स में और एक केमिस्ट्री में। की यूज टू स्विच टू द नेक्स्ट विंडो, तो Alt+Tab की शॉर्टकट की यूज करेंगे हम नेक्स्ट विंडो में स्विच करने के लिए। पाकिस्तान फर्स्ट बैटल टैंक वाज नेम्ड एज अल खालिद, पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर बनाया था पहला टैंक। 90 की दहाई की बात है, अल खालिद के नाम से हमने ये किया था। फर्स्ट हु गेव द आइडिया ऑफ स्टोरेज, जॉन न्यूमैन था, ये 1945 में इसने आइडिया दिया था कि इसका जी स्टोरेज का, ये जो हमारे सिस्टम के अंदर कंप्यूटर के अंदर चीज़ें स्टोर करने का जो कंसेप्ट है, सबसे पहले इसने दिया था। टू ऐड न्यू स्लाइड इन पावर पॉइंट विच की इज यूज्ड, Ctrl+M की शॉर्टकट की यूज करेंगे हम नई स्लाइड को ऐड करने के लिए, और नई PPT को अगर ऐड करना है हमने तो Ctrl+N की शॉर्टकट की यूज करेंगे, नई फाइल को ऐड करना है, ठीक है। रिपीटेड सवाल है ये भी। कॉमनली यूज्ड लैंग्वेज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए पाइथन यूज करते हैं हम, ये भी रिपीटेड सवाल है। ग्रीन लाइन वाला भी रिपीटेड सवाल है। ये लाइन है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, कहाँ पे? सर क्रीक, जहाँ पे सर क्रीक है हमारे पास। इन न्यूक्लियर पावर प्लांट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय, एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है? फिशन रिएक्शन के जरिए, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन जो होता है उसके जरिए हीट प्रोड्यूस होती है या फिर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास सन है जी, हुज बॉल ऑफ हॉट गैसेस, सन क्या है जी? जो हॉट गैसेज है उनकी एक बहुत बड़ी बॉल है, जिसका ज़्यादा हिस्सा हाइड्रोजन के ऊपर मुश्तमिल है और कुछ हिस्सा इसका हीलियम पे भी मुश्तमिल है।
which sun is you which sun is huge key is ball used for to change case upper case। अच्छा, ये रिपीट हो गया सवाल, जो है ना मिक्स हो गया है सन वाला वाला। बेसिकली ये पूछा गया कि शॉर्टकट की कौन सी है जी, यहाँ पे शॉर्टकट की आना चाहिए था। शॉर्टकट की इज यूज्ड ऑफ चेंज केस, केस को चेंज करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की हम यूज करते हैं जी, शिफ्ट प्लस F3 की जो शॉर्टकट की है वो अपर केस और लोअर केस, मतलब अपर केस से लोअर केस में जाने के लिए, लोअर केस से अपर केस में जाने के लिए हम स्विच करना चाहे तो हम शिफ्ट प्लस F3 की शॉर्टकट की यूज करेंगे। ठीक है। चाइना कब जी रिपब्लिक बना, कब जो है ना जी इनकलाब आया चाइना में, इस तरह से पूछता है 1949 की ये बात है। विच इज नॉट ब्रांड ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर के ब्रांड HP हो सकते हैं आपके, डेल हो सकता है, लेनोवो हो सकता है, एप्पल हो सकता है, इंटेल तो नहीं हो सकता। इंटेल तो बेसिकली क्या है, ब्रांड है किसका, प्रोसेसर्स का। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोसेसर बनाने वाली अगर कोई कंपनी है तो वो इंटेल है। ठीक है जी। विच इज वन इज डराइव्ड यूनिट, डराइव्ड यूनिट जो है वो वेलोसिटी ऑप्शन मौजूद होंगे, मीटर, केजी, इस तरह से 7 हमारे बेसिक यूनिट हैं। ठीक है, जैसे मोल है, कंडेला है। ठीक है, टेम्परेचर में अगर देखें तो हमारे पास सेंटीग्रेड है। ठीक है, तो उनके अलावा बाकी जितने भी यूनिट हैं वो सारे क्या हैं जी, हमारे पास डराइव्ड यूनिट हैं, बेसिक यूनिट 7 ही हैं। तो वेलोसिटी हमारे पास क्या है जी, बेसिक यूनिट में नहीं आती बल्कि डराइव्ड यूनिट में आती है। फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने मैट्रिक की। विच इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन की एग्जाम्पल नहीं है, बेकिंग सोडा है। ये गलत लिखा हुआ है इसकी स्टेटमेंट। ठीक है, तो सोल्यूशन में आता है ना बेकिंग सोडा, सोल्यूशन वो है जो पानी के साथ महलूल बना ले अपना, उसमें घुल मिल जाए। बेकिंग सोडा को हम मिक्स करते हैं। ठीक है, बेकिंग सोडा ये जो हम मतलब है कि घरों में यूज कर रहे होते हैं सोडा। ठीक है, बिस्किट बनाने के लिए, डबल रोटी बनाने के लिए, ये जो सारी चीजें हैं, तो ये तो सोल्यूशन है। तो बाकी ऑप्शन क्या थे आप देखिएगा। ठीक है, आगे आइए हमारे पास चेंज वाइज दे इनवाइटेड फादर एज वेल एज चिल्ड्रन, वाइस चेंज करनी थी। फादर एज चिल्ड्रन वाज इनवाइटेड बाय देम। ठीक है, क्यों, देखिए एक तो हमारे पास इनवाइटेड है, या मतलब ये है कि हमारे पास ये पास्ट इंडेफिनेट को यूज किया जा रहा है। तो पास्ट की हेल्पिंग वर्ब हमारे पास वाज वर्ब है, हमने हेल्पिंग वर्ब पे इजाफा किया, वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाई, बाकी हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट को सब्जेक्ट को। ऐसे वाइस के अंदर मैं आपको पहले भी कहता हूँ 2 चीजें देखनी होती हैं। नंबर 1 कि क्या वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल हुई, आज ही हुई, नहीं हुई तो उससे ऑप्शन को छोड़ दो, वो गलत है ऑप्शन। हर हाल में पैसे वाइस के अंदर वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होगी, कुछ भी हो जाए। जिस सेंटेंस में वर्ब की तीसरी फॉर्म नहीं है वो पैसे वाइस हो ही नहीं सकता है कभी भी। नंबर 2 हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब का इजाफा हमने करना होता है, लाजमी करना होता है, वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। 2 कंडीशन पूरी हो गया, सेंटेंस आपका ऑलमोस्ट ठीक हो जाएगा 99%। ये 2 कंडीशन अगर आप देख लें तो दोनों पूरी हो रही हैं। शी सेड बीन प्लेइंग, सेंटेंस में भी इशू है, सही नहीं लिखा हुआ, इसे देखते हैं हम। शी सेड, शी टोल्ड द डॉक्टर, तो इसका मतलब यहाँ क्या होगा, शी सेड टू द डॉक्टर। आगे हमारे पास कामा इन्वर्टेड कामा, दैट हर मदर हैड बीन स्लीपिंग सिंस द प्रीवियस डे। तो हर मदर है तो यहाँ पे जो है ना सेंटेंस इस तरह से हो सकता है, शी सेड टू द डॉक्टर, कामा इन्वर्टेड कामा, माय मदर हैव बीन स्लीपिंग सिंस यस्टरडे। इस तरह से सेंटेंस हो सकता है। इसे कन्वर्ट करेंगे तो फिर ये बनता है हमारे पास, शी टोल्ड द डॉक्टर, उसने डॉक्टर को बताया दैट, कामा की जगह पे दैट आ जाएगा, हर मदर हैड बीन, हैव बीन की जगह पे क्या आ जाएगा, हैव को हैड में कन्वर्ट कर देंगे। हैड बीन स्लीपिंग सिंस द यस्टरडे को हम प्रीवियस डे में करेंगे। ठीक है, आप पेपर दे के आए हैं तो आपको पता होगा एक्चुअल स्टेटमेंट क्या थी वहां पेपर में। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल पूछा हुआ जी, कैमरा है, सबको पता है, बुक ऑफ जॉर्ज ऑरवेल।
1984 रिपीटेड सवाल है। 1984 के नाम से बुक किसने लिखी थी? जॉर्ज ऑरवेल ने लिखी थी। इसमें जो है ना पूरी स्टोरी है एक ऐसे बादशाह की जो है ना ये पूरे इलाके को कंट्रोल रखता है। बड़ी जबरदस्त स्टोरी है, पढ़िएगा। वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट हुई थी कौन से साल में? 1939 में शुरू हुई थी, 1945 में खत्म हुई है। टू सेंड वन डॉक्यूमेंट टू डिफरेंट पीपल, हम मेल मर्ज करते हैं। ठीक है, मेल मर्ज में हम क्या करते हैं, इसमें पूछता कौन कौन सी चीजें होती है। 2 डॉक्यूमेंट होते हैं इसमें। एक मेन डॉक्यूमेंट होता है हमारे पास, एक हमारे पास मतलब आपसे कह लेंगे डेटा फाइल होती है। एक हमारे पास डेटा फाइल होती है जिसे मतलब एक लिस्ट होती है। मतलब जिस तरह से 10 बंदे रिकमेंड हुए हैं, यूपीएससी ने 10 बंदे रिकमेंड किए, उन 10 बंदों की एक लिस्ट जारी करती है, ये बंदे रिकमेंड हुए। अब उन्हें लेटर भेजना है तो लेटर तो एक ही बनाया जाएगा, मेन डॉक्यूमेंट है हमारा। ठीक है, अब वो जो लिस्ट है हमारे पास डेटा सोर्स जो है, अब क्या करेंगे जी, वो एक ही जो लेटर है वो सबको भेजा जाएगा, सिर्फ उसमें नाम क्या किए जाएंगे, चेंज किए जाएंगे। तो इसमें भी वही बात हो रही है ना, हम क्या करते हैं, मेल मर्ज करते हैं बेसिकली, कि वन डॉक्यूमेंट को डिफरेंट पीपल को भेजते हैं, सिर्फ नाम चेंज करते हैं। शादी के कार्ड वगैरह हो सकते हैं। पंक्चुएशन है जी, अली सेड आई एम हैप्पी, अली के बाद कॉमा आएगा, फिर हमारे पास इन्वर्टेड कॉमा आएंगे, आई एम हैप्पी, एंड में हमारे पास फुल स्टॉप आएगा। पंक्चुएशन इसी तरह से इसमें ठीक होगी। लेट्स प्ले। अच्छा, इसके अंदर आप देखिएगा, मेरे ख्याल से तो ये तीनों ही ठीक है। अब वहाँ जो है किसी एक के अंदर हो सकता है स्टेटमेंट का मुझे इशू लग रहा है, या ऑप्शंस का इशू लग रहा है, दूसरी तीसरी फॉर्म हो सकती है। लेट्स के सामने हमारे पास वर्ब की पहली फॉर्म आती है। मेन बात ये है इसमें तो उसने तीनों जो है ना जी, लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट, ठीक है। मेरे ख्याल से तो ये तीनों ठीक हो सकती है। मजीद आप देखिएगा कि इसमें स्टेटमेंट में कोई इशू तो नहीं है। IMF 1944 में बनी थी, अगर रिपीट हो गया। फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स एग्रीगेट जो है, ये पूछा गया था 100 नहीं है बल्कि 1000 है, थाउजेंड्स है। तो इसका अगर एग्रीगेट निकालना हो तो इसका फार्मूला हमारे पास n इंटू एन प्लस 1/2, ये हमारे पास फार्मूला है n इंटू एन प्लस 1/2। n कितना है हमारे पास, 1000 है, इंटू 1000 जमा 1 डिवाइडेड बाय 2। तो क्या आएगा हमारे पास, 1001 मल्टीप्लाई बाय 1000, 1000 मल्टीप्लाई बाय 1001 डिवाइडेड बाय 2। इसे अब क्या करें, सिंप्लीफाई करें, 2.10 सिफर और सिफर। अब इसे मल्टीप्लाई करें इसके साथ तो आपका ये जवाब आएगा कुछ, ठीक है। इस तरह से आप करेंगे तो ये हल हो जाएगा। वेट ऑफ अ ट्रक इज, वो कह रहा है जी एक ट्रक है उसका वेट है जी 6500 kg, 6500 kg। If 81% is loaded on truck, then what will be the weight of the truck? अच्छा, इसकी स्टेटमेंट में इशू है। इसकी स्टेटमेंट को थोड़ा सा मैं इस तरह से बनाने की कोशिश करता हूँ। कह रहा है जी एक ट्रक है जिसपे टोटल जो वजन आ सकता है वो 6500 kg आ सकता है, लेकिन उस पर कितना लादा गया, उसका 81% लादा गया, 81%, ठीक है। उसने बताया है कि जी व्हाट विल बी द वेट ऑफ द ट्रक। 81% लादा गया तो पीछे कितना रह गया, मतलब है कि या तो उसमें इसकी स्टेटमेंट में इस तरह हो सकता है कि एक मतलब है कि ट्रक है वो लोड करने के बाद जाके सारा उसका जो वजन होता है वो 6500 kg होता है, उसके ऊपर 81% जो है जब सामान लाद सकते हैं, बाकी ट्रक का वेट है। तो बताएं जी ट्रक का वेट क्या है, इस तरह से सवाल ये हो सकता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम इसे, 81% है तो निकालें जी 81%, 81/100 किस चीज़ का, 6500 का, इसका निकालें 81%। सिफर चला गया इसके साथ, ये चला गया। अब 81 मल्टीप्लाई बाय 65 करेंगे तो आपके पास जवाब आना चाहिए हमारे पास, चलिए इधर करते हैं, 81 मल्टीप्लाई बाय 65, यह जाएगा हमारे पास 81 क्रॉस 6 कम 6, 8 ज़रब 6 48, 1 8 6 14, 5 कम 5, इधर भी 5 आएगा, 5 कम 5, 5 ज़रब 8, दोबारा से करते हैं,
5 मल्टीप्लाई बाय 1 5, 5 ज़रब 8 40, ठीक है। क्रॉस किया 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6, 6 ज़रब 8 48। अब करें 5 6 8 और 6 14 1 4 और 1 5, यह होगा हमारे पास 8 और 4 12 होता है 52 65। तो ये जी सामान लादा गया है, टोटल कितना है जी 6500 माइनस 5265, तो आपके पास जवाब आएगा हमारे पास 1235। ये आंसर आना चाहिए इसका 1235। अगर स्टेटमेंट यही थी सवाल की, मजीद इसकी जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट किसी बच्चे के पास हो तो हमें शेयर कीजिएगा। ये जो स्टेटमेंट हमारे पास है ये उसके मुताबिक ये आंसर इसका बनता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, इसकी भी स्टेटमेंट मुझे नहीं सही लग रही क्योंकि इसे मैंने कोशिश की है तो ये नहीं हो रहा है। इसे आप देखिएगा, इसके एग्जैक्ट स्टेटमेंट अगर किसी के पास हो तो मुझे शेयर कीजिएगा, मैं सॉल्व करवा दूंगा। प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज रियल। रियल का ऑप्शन नहीं बनता यहाँ पे। जो इरेशनल नंबर हैं उनका प्रोडक्ट रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। तो बोथ का अगर ऑप्शन था तो वो ठीक होगा, और बोथ में ऑप्शन भी और ये भी होना चाहिए ना, रैशनल है जी, रैशनल है इस तरह से। वॉल्यूम ऑफ कौन ऐसे कौन है जी, उसका जो वॉल्यूम है हमारे पास वो कितना बन रहा है जी 300 200 245 पाई है हमारे पास। सेंटीमीटर क्यूब को छोड़ देते हैं, वॉल्यूम है तो क्यूब ही आ जाएगा हमारे पास। रेडियस कितना है जी उसका 7 है, और बतानी है हमने हाइट। तो फार्मूला क्या है हमारे पास वॉल्यूम का 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये फार्मूला है। एक कोन का वॉल्यूम निकालने का फार्मूला हमारे पास क्या है, ये है। तो वॉल्यूम कितना है जी 245 पाई है, मल्टीप्लाई बाय 1/3 पाई, वैसे आ गया r है हमारे पास। ये r की जगह वैल्यू डाल रहा हूँ मैं, 7 का स्क्वायर 7 ज़रब 7 कितना हो जाएगा 49 मल्टीप्लाई बाय h। हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, h की वैल्यू निकालनी है, h नहीं रह गया, ठीक है। ये क्या है जी 245 पाई है, ठीक है। ये 3 ओवर में है, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई ये सारे मल्टीप्लाई हो गए, उधर जाके तकसीम हो जाएंगे, पाई भी तकसीम हो गया और 49 भी तकसीम हो गया, h यही रह गया अपनी जगह पे। पाई के साथ पाई चला गया, ठीक है। और आप ये देखें कि हमारे पास 7 से कहते हैं, 7 ज़रब 7 49, 7 ज़रब 3 21, 3 रह गया 5, 7 ज़रब 5 35, 7 कम 7, 7 ज़रब 5 35, 5 ज़रब 3 15, 15 है जी। हाइट कितनी है जी 15 सेंटीमीटर बनेगी, 15 सेंटीमीटर हमारा जवाब होगा, ठीक है जी। कर लेंगे इस तरह से। 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 3x प्लस वाई 5y, देन द 3x डिवाइडेड बाय 16y इज इक्वल टू, देखें जरा इसे करें। 4x है जमा y है बराबर है 3x जमा 5y के। x को अलग कर लें, y को अलग कर लें। 4x मनफी 3x 5y मनफी y, इसे उधर ले गए, क्या बचा मेरे पास x इज इक्वल टू 4y। समझ आ गई, x इज इक्वल टू 4y, x ओवर y इज इक्वल टू 4 लिख सकता हूँ, y को इधर ले आया। हमें क्या चाहिए 3x ओवर 16y। तो क्या करूंगा मैं इसे x ओवर y को मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ 3 के साथ, क्यों, क्योंकि मुझे 3x चाहिए। और y को मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ 16 के साथ, क्योंकि मुझे बटे में 16y चाहिए। 3 मल्टीप्लाई बाय x, 16 मल्टीप्लाई बाय y। अगर इधर 4 था, अगर मैं इधर कर रहा हूँ मल्टीप्लाई 3/16 से, तो इधर भी मुझे करना पड़ेगा, दोनों साइड में करेंगे ना। तो ये हमारा रिक्वायर जवाब आ गया कि 3x
ओवर 16y जो कि बराबर है 4 एकम 4 4 चौके 16 बराबर है 3/4। ये जवाब आ गया। ये उसने पूछा था हमसे, यही उसने हमसे पूछा था। ठीक है, आगे हमारे पास कुछ इस्लामियात के क्वेश्चन है। पीर किना किसको कहती हैं? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को कहती हैं। किनान के रहने वाले थे, वो इस वजह से मशहूर हुए थे पीर किना। मुहावरा अपने कौन से मायने देता है? तो मजाजी मायने देता है। ठीक है जी, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला अल्ताफ़ हुसैन अली साहब की ये जो क्या है जी नात है। तज़ब्ज़ब का मतलब होता है सोचो विचार में पढ़ना, तज़ब्ज़ब में होना, सोचो विचार में पढ़ना। इनमें से कौन सा दुरुस्त है? वो करीब मर्ग है ऑप्शन। बाकी जो थे इसके अलावा आपको पता होगा क्या क्या थे। तो हमारे पास ये मेंशन था, गूंगे को गुड़ खाना, गूंगे का गुड़ खाना तो चुप साधना, ये वो है ज़रबुल मिसल है, बड़े अरसे से चलती आ रही है। गज़ल का दूसरा शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया हम रदीफ हूँ हुस्न मतला करते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास है जी जानवाए तलम्ज तह करना से क्या मुराद है? शागिर्दों, आप देखें ये इसमें उर्दू के अंदर ना आप बच्चे पूछते हैं जी सर उर्दू बड़ी मुश्किल आ रही है, कहाँ से करें? मैं उन्हें ये कहता हूँ कि सबसे पहले पास पेपर वाले करें। इसमें से कितने सवाल हैं? तकरीबन 3 3 6 और 2 8 और एक पहले गया है। 9 के करीब सवाल उर्दू के अभी तक मुझे नजर आए हैं, एक रह गया होगा कहीं। इन 9 में से सिर्फ एक ये सवाल है जो नया है, 8 वही रिपीटेड है सारे के सारे, किसी ना किसी पेपर में रिपीट हो रहे हैं। पीरे किना वाला भी हुआ, मुहावरा वाला भी, नबियों की रहमत ज़ब्ज़ब वाला भी, और उसके बाद गूंगे का गुड़ खाना भी, और उसने मतलब वाला। मतलब ये है कि अगर 10 सवाल आ रहे हैं उर्दू के तो 8 से 9 वही होते हैं जो रिपीट हो रहे होते हैं। आप पूरे छोड़ के एक सवाल के पीछे भागते हैं जिसे कभी आप कवर कर ही नहीं सकते हैं। तो मैं आपको कहता हूँ कि बेटा वो पुराने वाले जो पहले हैं वो तो कर रहे हैं सबसे पहले, तो यहीं से आपका मैक्सिमम काम हो जाता है। तो एक आधा सवाल कंसेप्ट बेस भी होता है, आप अगर थोड़ी सी इसकी उर्दू की बेसिक ग्रामर कर लेंगे तो आप कर जाएंगे। तो एक आधा सवाल अगर नया आ रहा है तो वो सबके लिए नया है भाई, आपके लिए थोड़ी है। पता नहीं वो कहाँ से देगा, उसने मेरिट कम करने के लिए देना है कोई ना कोई सवाल, ऐसे चावल मारनी है उसने। तो उसके चक्कर में आप 9 सवाल अपने जाए कर दें, आपको कौन समझदार कहेगा? तो ये बेटा आपका पेपर था कंप्यूटर का, जूनियर क्लर्क का। बाकी पेपर भी ऐसे ही यही पैटर्न होता है सबका। तो इसे अपने जो नोट्स हैं उसमें शामिल करें, तैयारी करें। सब इंस्पेक्टर की डेट जो है लास्ट 2 है अप्लाई करने की, 2 अक्टूबर। अप्लाई करें, बहुत अच्छी सीट है और सीट निकालें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।